गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस दुनिया में अगर अच्छे लोग रहते हैं तो कुछ लोग बुरे भी रहते हैं। कई बार बुरे लोग हमारे साथ रहकर अच्छे बनने का नाटक करते हैं। हम उनकी पहचान नहीं कर पाते। हम आंख बंद करके उन पर विश्वास कर लेते हैं और वे हमें धोखा दे देते हैं। बाबा जी हमें इन बुरे लोगों से दूर रहने के लिए कहते हैं और बुरे लोगों की संगति से बचने के लिए भी कहते हैं। अगर हम बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो उनकी बुरी संगति का प्रभाव हम पर अवश्य पड़ेगा और हम भी धीरे धीरे उन लोगों की तरह बनते जाएंगे। इसलिए हमें बुरे लोगों की पहचान करनी आनी चाहिए। आज की इस साखी को कृपया अंत तक जरूर सुनिए। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक महान संत रहा करते थे। उनका नाम था महात्मा ज्ञानदास। उनकी बुद्धिमत्ता और दिव्यता के कारण दूर दूर से लोग समाधान और मार्गदर्शन के लिए आया करते थे। एक दिन गांव के व्यापारी, जिसका नाम था रघु, साधु के पास आता है। वह चिंतित और परेशान दिख रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में एक बड़ा प्रश्न लेकर आया हूँ। इस संसार में बुरे लोगों की पहचान करना बहुत कठिन सा हो गया है। वे अच्छे बनने का दिखावा करते हैं और उनकी असलियत तब समझ में आती है जब हमें बहुत नुकसान हो चुका होता है। कृपया हमें यह ज्ञान दे कि बुरे लोगों को कैसे पहचाना जाए। महात्मा ज्ञानदास ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजूंगा। इस यात्रा में तुम्हें स्वयं सीखना होगा कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाती है। रघु ने सिर झुकाकर साधु की बात मान ली। साधु ने रघु को एक जंगल की ओर भेजा। वहां उसे एक झोपड़ी मिली जिसमें एक चोर रहता था। साधु ने पहले ही बता दिया था कि उस चोर से सावधान रहना। रघु ने चोर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या करते हो? चोर ने हंसते हुए कहा, मैं एक चोर हूँ, लेकिन चिंता मत करो। मैं सिर्फ अमीरों को लूटता हूँ, गरीबों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ। रघु को चोर की ईमानदारी पर थोड़ा भरोसा हुआ। उस चोर ने उसे खाने के लिए कुछ दिया और रात को आराम करने का प्रस्ताव दिया। आधी रात को रघु ने देखा कि वह चोर अपने झोले में रखे धन को गिन रहा था। चोर ने अचानक कहा, रघु, तुम एक ईमानदार आदमी हो। मैं तुम्हें लूट सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूँ बुरा कर्म करना हमेशा बुरा फल लाता है। रघु ने सोचा, यह आदमी भले ही चोर है, लेकिन इसे अपनी बुराई का एहसास है। यह बदल सकता है। अगले दिन रघु एक गांव पहुंचा। वहां का सबसे सम्मानित व्यक्ति, जिसका नाम था जगन्नाथ, अपने दान और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था। वह हर दिन गरीबों को खाना खिलाता और मंदिर में बड़े बड़े दान करता था। रघु ने उससे मिलकर कहा, आप बहुत महान व्यक्ति हैं। आपकी अच्छाई के बारे में सुनकर मन प्रसन्न हो गया। जगन्नाथ मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद। मेरा जीवन दूसरों की सेवा में ही समर्पित है। लेकिन रघु को जल्द ही शक हुआ। उसने देखा कि जगन्नाथ के सेवक भूखे हैं, लेकिन वह गरीबों के नाम पर धन इकट्ठा कर अपने लिए महल बना रहा था। उसने जगन्नाथ से पूछा, क्या यह सच है कि आप अपने दान के पैसे अपने लिए इस्तेमाल करते हो? जगन्नाथ ने गुस्से में कहा, यह मेरे ऊपर गलत आरोप है। मैं जो करता हूँ वह सबके भले के लिए है। रघु समझ गया कि यह आदमी अपने बुरे काम को अच्छाई के आवरण में छुपा रहा है। अपनी यात्रा के बाद रघु महात्मा ज्ञानदास के पास लौटा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ गया हूँ बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बताओ तुमने क्या सीखा? रघु कहने लगा,
जो अपनी बुराई स्वीकार करता है वह सुधारने योग्य है, लेकिन जो अपने बुरे कर्मों अच्छाई का मुखौटा पहनाकर छुपाता है वह सबसे खतरनाक है। उस जंगल की झोपड़ी में रहने वाला चोर बुरा था, लेकिन उसमें ईमानदारी थी। वह बदल सकता था, लेकिन जगन्नाथ अपनी बुराई को ढककर समाज को धोखा दे रहा था। ऐसे लोग अधिक खतरनाक हैं। महात्मा ने सहमति जताई और कहा, सच्चाई को पहचानने के लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि विवेक का प्रयोग करना चाहिए। कर्मों को देखो, शब्दों को नहीं। महात्मा ने फिर उन्हें 4 बातों पर विशेष ध्यान रखने को कहा। सबसे पहली बात कही, बुराई को देखो, पहचानो। बुरे लोग हमेशा अच्छे मुखौटे पहनकर आते हैं, उन्हें उनके कर्मों से पहचाने। दूसरा है विवेक का प्रयोग। जो अपनी बुराई स्वीकार करता है उसमें सुधार की संभावना होती है। तीसरी बात यह कही, छल से बचो। जो अपने बुरे कर्मों को छुपाता है वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। चौथी और अंतिम बात यह कही, सतर्क रहो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। साथ संगत जी, ये थी आज की साखी। अगर साखी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखना, ताकि हमें पता चले कि आपने इस साखी को शुरू से लेकर अंत तक सुनी है।